Hello friends, welcome to all. Today is our another lecture on symmetrical component. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने ऑपरेटर ए के बारे में जाना था। फिर ऑपरेटर ए जो है उसका यूज करके हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे और वो जो ऑपरेटर ए जो है उससे हमने जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस, ये तीनों कंपोनेंट जो है उससे उसका हमने आर फेज के कोडिंग तीनों के वाई और बी फेज की वैल्यू हमने फाइंड की और उसके रिलेटेड हमने इक्वेशन जो है वो डिराइव किए थे आई आर, आई वाई और आई बी। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आर फेज का इक्वेशन था वो आर फेज में ही होगा। वाई का भी हमने आर फेज में फाइंड कर लिया था और बी का भी हमने आर फेज में फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का हम तीनों को ऐड करेंगे, यानी आई आर, आई वाई और आई बी जो है तीनों को ऐड करेंगे। तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी जो है वो हमें क्या मिलेगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर जीरो प्लस ए स्क्वायर आई आर वन प्लस ए आई आर टू प्लस आई आर जीरो प्लस ए आई आर वन प्लस ए स्क्वायर आई आर वन टू प्लस आई आर जीरो। अब तीनों का हम सम लेंगे तो आई आर वन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आई आर वन जो है वो कॉमन निकलेगा तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहां से कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और यहां से कॉमन लेंगे तो ए आ जाएगा, यानी आई आर वन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। उसी तरह आई आर टू जो है कॉमन लेते हैं तो यहां से आई आर टू कॉमन लीजिए तो 1 आ जाएगा, यहां से आई आर टू कॉमन लेंगे तो ए आ जाएगा और यहां से आई आर टू कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आई आर जीरो और आई आर जीरो है, यानी 3 आई आर जीरो हमें मिलेगा। तो ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये जो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए है वो कंडीशन हमने प्रूव की थी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बराबर क्या है, 0, यानी इसके बराबर हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर है, इसके बराबर भी 0। तो आई आर वन इंटू 0, आई आर टू इंटू 0 और 3 आई आर 0 रह जाएगा। तो अब हमें जो आंसर मिलेगा वो 3 आई आर 0 मिलेगा। अब हमें जीरो सीक्वेंस करंट यानी कि आई आर 0 फाइंड करना है, तो आई आर 0 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 1/3 आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। अब हम जो है ऑलवेज रेड पेज को ही करेंगे, तो हम जो है अब जो जीरो है आर फेज है उसको हम निकाल देंगे, तो सिर्फ हमारे पास आई जीरो यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन आई जीरो इज इक्वल टू 1/3 आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी जो है वो हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करेंगे। अब पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन 2 by a and expression 3 by a square, then adding this expression to 1। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन 2 by a square, यानी ये इक्वेशन 2 है आई वाई वाला, उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर से, सॉरी a से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा जो इक्वेशन है इक्वेशन 3 वाला, उसको हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला जो इक्वेशन था हमारा वो एज इट इज रहेगा। अब इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए आई आर 0 आ जाएगा। उसी तरह इसको हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ जो है वो ए रेज़ टू 4 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब तीनों का हमें सम लेना है मल्टीप्लाई करके, तो अब यहां से हम आई आर 1 जो है वो कॉमन निकाले तो यहां से आई आर 1 तो 1 आ जाएगा
यहाँ से IR1 कॉमन निकाले और a मल्टीप्लाई किया है तो यानी a क्यूब, यहाँ से हम IR1 कॉमन ले और a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है यानी a क्यूब, प्लस IR2 यहाँ से कॉमन ले तो 1, यहाँ a मल्टीप्लाई किया है तो IR2 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ a मल्टीप्लाई किया है IR2 कॉमन लेंगे तो a रेज़ टू 4, और IR0 यहाँ a मल्टीप्लाई किया है यानी 1 प्लस a, और यहाँ a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है यानी a स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पॉजिटिव सीक्वेंस का इक्वेशन मिलेगा IR1 1 प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब, IR2 1 प्लस a स्क्वायर a4, IR0 1 प्लस a स्क्वायर। अब 1 प्लस a स्क्वायर जो है वो 0 है यानी IR0 इंटू 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो a स्क्वायर a रेज़ टू 4 है यानी कि ये क्या होगा, हमें इसको हम जो है वो देख लेते हैं कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a4 कैसे होगा, यानी a4 जो है वो a क्यूब इंटू a होगा, a क्यूब यानी 1, तो 1 इंटू a होगा यानी a। तो अब हम a क्यूब की जगह पर यहाँ क्या पुट कर देंगे, सॉरी a4 की जगह पर a, तो अब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a यानी 0, तो ये हमने 0 लिख लिया, और a क्यूब यानी 1 और ये भी 1 यानी 3IR1 हमें मिला। तो 3IR1 जो है उसमें से हमें IR1 निकालना है, तो 3 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो IR1 इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस AIY प्लस a स्क्वायर IB। अब इसको भी यहाँ पर भी हम जो है वो R निकाल देंगे तो I1 इज इक्वल टू 1/3 IR AIY प्लस a स्क्वायर IB। ये दूसरा इक्वेशन जो है वो हमें मिल गया पॉजिटिव सीक्वेंस का। अब हमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करना है। नेगेटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए जो है हम क्या करेंगे कि जो मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन 2/a स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन 3/a and then adding expression to 1 we get the value। so पहले IR as it is रहेगा, IY को हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और IB को a से। पहले हमने क्या किया था, इसको a से और IB को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब तीनों का हम एडिशन लेंगे तो उसमें से IR1 तीनों में कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से IR1 कॉमन निकलेगा तो 1, यहाँ से IR1 कॉमन निकलेगा और a स्क्वायर को हमने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है यानी a रेज़ टू 4। अब यहाँ पर जो है वो IR1 कॉमन निकलेगा और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा यानी a स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर IR2 कॉमन निकलेगा यानी 1, यहाँ स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है यानी a क्यूब, और यहाँ a मल्टीप्लाई किया है यानी a क्यूब। उसी तरह IR1 0 कॉमन निकालेंगे तो 1, यहाँ से IR0 कॉमन निकालेंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है यानी a स्क्वायर, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई किया यानी a। तो हमें नेगेटिव सीक्वेंस का इक्वेशन मिलेगा IR1 1 प्लस a रेज़ टू 4 प्लस a स्क्वायर प्लस IR2 1 प्लस a क्यूब प्लस IR0 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a। अब ये जो a4 है a रेज़ टू 4 यानी a क्यूब इंटू a क्यूब बराबर 1 है, ये बन जाएगा a, तो 1 प्लस a स्क्वायर यानी 0। उसी तरह 1 प्लस a क्यूब यानी 1, a क्यूब यानी 1 प्लस 1 यानी 3IR2, और a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a यानी 0। तो हमें जो आंसर मिला वो 3IR2 मिला, यानी IR2 बराबर हमें क्या मिलेगा 1/3 IR प्लस a स्क्वायर IY प्लस a IB। अब यहां से हम R जो है उसकी वैल्यू R जो डिनोट किया है उसको हम निकाल देंगे, तो I2 बराबर हमें मिलेगा 1/3 IR a स्क्वायर IY प्लस a IB। तो अब हमें तीनों वैल्यू मिल गई है, पॉजिटिव सीक्वेंस की, नेगेटिव सीक्वेंस की और जीरो सीक्वेंस की। अब इन तीनों वैल्यू मिलने के बाद जो कुछ पॉइंट है वो हम नोटेट करेंगे। तो पहला जो है तो करंट I1, I2 और I0 आर द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ R फेज। तो मालूम है कि हमने R जो है वो निकाल दिया है, लेकिन ये तीनों R फेज के कंपोनेंट है, I1, I2 और I0। Because of the symmetry of each set, the symmetrical component of yellow and blue phase can be easily known।
हमें मालूम है कि तीनों जो है वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है, तीनों के तीनों, तो हम V और Y जो है उसकी वैल्यू हम R फेज से निकाल सकते हैं इजीली। दूसरा, although the treatment has been made considering the current, the method apply equally voltage, and तो ये जो मेथड हमने पहले ही बात की थी कि ये जो सिमेट्रिकल फेज करंट के लिए है वही हम जो वोल्टेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इक्वेशन जो है वो इस तरह के मिलेंगे, यानी E0 बराबर 1/3 ER EY प्लस IB, E1 इज इक्वल टू 1/3 ER A EY प्लस A स्क्वायर EB, और E2 इज इक्वल टू 1/3 ER A स्क्वायर EY प्लस EB। तो ये जो हमने तीनों के जो है वो फेज सीक्वेंस निकाले हैं। अब हम सम फैक्ट्स जो है वो सीक्वेंस करंट के रिलेटेड वो अब फैक्ट्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a balanced three-phase system consists of positive sequence component only and the negative and zero sequence component being zero। यानी कि अगर बैलेंस कंडीशन में सिस्टम हो, यानी कोई भी फॉल्ट न हो या फिर सिमेट्रिकल फॉल्ट हो, बैलेंस कंडीशन में हो सिस्टम, तो हमें सिर्फ बैलेंस कंडीशन में क्या मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस। तो ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वही रहेंगे, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हमारे पास नहीं रहेंगे। सेकंड जो है वो क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट इन अ थ्री फेज सिस्टम इंट्रोड्यूस अनसिमेट्रिकली एंड इज इंडक्टिव ऑफ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द सर्किट in which these components are found। यानी कि जो नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट है वो एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी अनसिमेट्री है, यानी कि अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट है, उसके दो कंपोनेंट हमने लिए हैं, वो एक्चुअल कंडीशन में वहां पर नहीं होंगे, तो एबनॉर्मल कंडीशन में जो हमारा करंट है वो उसकी वैल्यू ही हमें मिलती है। थर्ड पॉइंट क्या है, द वेक्टर सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट of an unbalanced three-phase system is zero, and the resultant slowly consists of three zero sequence current। So vector sum of all the sequence current in three-phase unbalanced system is IR0, IY0 and IB0। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो सीक्वेंस करंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमें मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी तीनों दोनों का हम अगर सम लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, जीरो सीक्वेंस मिलेगा। यानी अनबैलेंस सिस्टम में हमें जो वेक्टर सम मिलेगा तीनों सीक्वेंस करंट का वो कितना मिलेगा, IR0 प्लस IY0 प्लस IB0 जितना मिलेगा। अब फोर्थ जो है वो क्या कहता है, इन थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज 1/3 ऑफ द करंट इन द न्यूट्रल वायर। यानी कि जो तीनों फेज है उसके अंदर जो जीरो सीक्वेंस करंट है, यानी IR0, IY0 और IB0, ये जीरो सीक्वेंस करंट का जो वैल्यू है वो हमारे जो न्यूट्रल करंट, जो न्यूट्रल में से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू जो है उसका 1/3 हमें मिलता है। In the absence of path through the neutral of three-phase system, the neutral current is zero and the line current contains no zero sequence current. The delta connected load provides no path to the neutral and the line current flowing through the delta connected load can contain no zero sequence current। यानी कि ये इसके लिए पॉसिबल है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम जो है वो हमारी क्या है, स्टार में अगर कनेक्टेड हो तो ही हमें न्यूट्रल मिलता है और न्यूट्रल करंट हमारे पास होगा। अगर डेल्टा कनेक्शन हो तो थ्री फेज सिस्टम में हमारे पास न्यूट्रल नहीं होगा, तो न्यूट्रल करंट नहीं होगा, यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट की वैल्यू हमें डेल्टा कनेक्शन में देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन अ थ्री फेज अनबैलेंस्ड सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट if the negative sequence component were the greater the phase sequence of the resultant system would be reversed। यानी कि जो अनबैलेंस सिस्टम में नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट से ज्यादा नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो the current of single phase load drawn from the three phase system
कंप्राइज इक्वल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, यानी कि करंट ऑफ सिंगल फेज लोड, यानी सिंगल फेज जो लोड है उसके अंदर जो थ्री फेज सिस्टम है उसमें से हम सिंगल फेज लोड जो है वो लेते हैं, यानी जो उसके अंदर जो ये तीनों कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल मिलेगी, यानी इक्वल पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सीक्वेंस तीनों फेज में इक्वली मिलेगी अगर सिंगल फेज कनेक्शन लोड जो है वो कनेक्ट किया होगा तो। So now we see the example related to symmetrical component. So पहले ये जो डेटा दिए गए हैं वो देख लेते हैं। In example 18.2, in a three-phase four-wire system, the current in RYB lines under abnormal condition of loading R as under. Now IR is equal to 100 angle of 30 ampere, IY is equal to 50 angle of 300 ampere, and IB is equal to 30 angle of 180 ampere. Now calculate the positive, negative and zero sequence current in the R line and return current in the neutral wire. अब यहाँ पर जो है वो हमें IR, IB और IB की वैल्यू जो है वो दी गई है। अब हमें पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट जो है वो फाइंड करना है और वो R लाइन जो है उसके फॉर्म में फाइंड करना है और रिटर्न करंट की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो पहले जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था I0 या I नोड इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस IY प्लस IB, यानी यहाँ पर IR की वैल्यू पुट करेंगे जो है 100 एंगल ऑफ 30 एम्पियर प्लस IY यानी 50 एंगल ऑफ 300, IB यानी 30 एंगल ऑफ 180। अब यहाँ पर जो है वो तीनों वैल्यू का हमें सम लेना है। अगर तीनों वैल्यू का हमें सम लेना है तो उसके लिए हमें उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब क्या करना है, ये जो एंगल 30 है उसका हमें cos 30 लेना है प्लस j sin 30 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह जो एंगल 300 है उसको cos 300 प्लस j sin 300 लेना है, उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। सेम जो प्रोसीजर यहाँ लेनी है, यहाँ 180 एंगल है तो एंगल cos 180 प्लस j sin 180 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये सब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100 एंगल ऑफ 30 के लिए 86.60 प्लस j 50 और जो 50 एंगल ऑफ 30 है उसके लिए 25 माइनस j 43.3 और 30 एंगल ऑफ 180 के लिए माइनस 30 प्लस j। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो IR प्लस IY प्लस IB की है, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें पहले तीनों का सम लेना होगा। अब तीनों का सम लेने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों की रियल वैल्यू लेंगे, यानी 86.60 प्लस 25 माइनस 30 हमें मिल जाएगा 81.6 और प्लस j50 माइनस j43.3 और प्लस j0 हमें मिल जाएगा j6.7। इसको हम 1/3 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27.2 प्लस j 2.23। अब इसको फिर से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, हमें मालूम है कि जो ये सपोज 27.2 हमारा x हो और 2.23 हमारा y हो तो हम पहले एंगल फाइंड करने के लिए tan इनवर्स y by x लेंगे, यानी कि tan इनवर्स 2.23 डिवाइड बाय 27.2 लेंगे तो हमें एंगल मिलेगा जो कि 4.68 है। फिर हमें ये मैग्नीट्यूड जो है 27.29 ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी अंडर रूट 27.2 प्लस 2.23 होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 27.2 स्क्वायर प्लस 2.23 स्क्वायर, तो हमें 27.29 जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा जीरो
सीक्वेंस करंट मिला। उसी तरह अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारा जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का फॉर्मूला क्या है, 1/3 IR प्लस AIY प्लस A² IB। अब यहाँ पर जो IR, IY और IB है, तीनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। यानी IR की वैल्यू 100 एंगल ऑफ 30, IY की वैल्यू हमें मालूम है 50 एंगल ऑफ 300, और A क्या है हमारा, एंगल ऑफ 120, यानी उसकी मैग्नीट्यूड 1 और एंगल 120। तो उसको हम IY से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह A² जो है, A² यानी क्या है, एंगल ऑफ, यहाँ पर जो हमारा A² जो होगा वो एक्चुअल में एंगल कितना होगा, 120 प्लस 120 यानी 240। तो 240 को हम -120 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ -120 लिया है। अगर यहाँ पर हम एंगल ऑफ 240 भी लेंगे तो भी आंसर हमें इक्वल मिलेगा। तो हमने एंगल ऑफ -120 ले लिया, उसके साथ IB का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। IB हमारे पास 30 एंगल ऑफ 180 है। अब ये जो इक्वेशन है पूरा का पूरा, उसको हम जो हमने I0 में सोल्व किया था उसी तरह हम सोल्व करेंगे। पहले ये जो है उसका हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालेंगे, फिर उसको 1/3 का सम ले लेंगे, फिर 1/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें जो आंसर मिलेगा उसका फिर से पोलर कन्वर्ट करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 57.98 एंगल ऑफ 43.3 डिग्री। तो ये जो है वो हमारा पॉजिटिव करंट हो गया। अब हमारा नेगेटिव करंट हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन है, नेगेटिव फॉर्मूला क्या है, I2 इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस A² IY प्लस AIB। यानी यहाँ पर IR की वैल्यू पुट कर दी, IY की वैल्यू पुट कर दी, IB की वैल्यू पुट कर दी। A² की जगह हमने -120 ले लिया, A की जगह 120 ले लिया एंगल। अब यहाँ पर जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमें मालूम है कि जो दो एंगल है उसका मल्टीप्लिकेशन करना, यानी क्या होगा कि अगर दोनों जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो सम होगा, अगर डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में यानी 300 माइनस 120 यानी 180 मिल जाएगा, और यहाँ पर 180 प्लस 120 यानी 300। अब ये जो इक्वेशन मिला उसका हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का हमने सम ले लिया, फिर उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये जो वैल्यू मिली हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको हमने फिर से पोलर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें जो वैल्यू मिल गई वो है 18.96 एंगल ऑफ 24.9 एम्पियर। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव करंट है, नेगेटिव करंट है और जीरो सीक्वेंस करंट, तीनों के तीनों हमारे पास है। अब क्या फाइंड करना है हमें, करंट इन द न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायर में करंट फाइंड करने के लिए मतलब क्या है कि जो हमारा तीनों फेज में जो करंट है उन तीनों का सम जो हमें मिलेगा वो हमारा न्यूट्रल वायर का करंट मिलेगा। यानी यहाँ पर हमारा तीनों फेज का करंट जो है वो हमने फाइंड किया हुआ है, I0 I1 सॉरी तीनों फेज जो हमारे है IR IY और IB, इन तीनों के सम जो हम लेंगे वो हमें मिलेगा न्यूट्रल करंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं IR प्लस IY प्लस IB। अब जीरो सीक्वेंस करंट वाला इक्वेशन देखें, I0 बराबर क्या है 1/3 IR प्लस IY प्लस IB, यानी कि IR प्लस IY प्लस IB बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू I0। अब ये 3 इंटू I0 हो गया, मतलब हमने जो हमारे पास ये इक्वेशन I0 का मिला 27.2 प्लस Z 2.23, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 27.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 81.6 और 2.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6.7। तो हमें 81.6 प्लस Z 6.7 IR प्लस IY प्लस IB की वैल्यू मिली। उसको फिर से हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 81.87 एंगल ऑफ 4.7 डिग्री।
तो यहाँ तक हमने जो देखा, हमने जो है वो पहले हमने सिमेट्रिकल करंट यानी कि जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है वो फेज करंट के अंदर जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की। उसके लिए हमने क्या किया कि तीनों जो आई आर, आई वाई और आई बी जो थे उसको हमने ऑपरेटर ए से मल्टीप्लाई करके तीनों फेज की वैल्यू हमने आर में ले ली। यानी अब हमें इक्वेशन जो है यहाँ पर देख सकते हैं वो मिल गया आई आर, आई वाई और आर बी के लिए। फिर बाद में हमने क्या किया, जीरो सीक्वेंस करंट जो था वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, तीनों का एडिशन कर लिया, यानी आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी ले लिया। उससे हमें आई आर जीरो की वैल्यू मिली। फिर नेगेटिव पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था उसको हम ए से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 3 जो था उसको हमने ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। फिर बाद में 1, 2 और 3 तीनों का सम ले लिया और उससे हमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की वैल्यू मिल गई। फिर नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया हमने कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया। फिर तीनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, उन तीनों का सम ले लिया तो हमें वैल्यू मिल गई नेगेटिव सीक्वेंस करंट की। फिर जो ये नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वैल्यू हमने फाइंड की, इसी तरह से सेम हम पॉजिटिव वोल्टेज के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू वोल्टेज के लिए आ जाएगी। फिर हमने उसके रिलेटेड जो एग्जांपल थे वो आज देखे। तो एग्जांपल के अंदर क्या था कि हमारे पास आई आर, आई वाई और आई बी तीनों की वैल्यू थी। फिर ये तीनों वैल्यू से हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करना है। तो उसके लिए तीनों के लिए फॉर्मूला था, आई जीरो के लिए, आई वन के लिए और आई टू के लिए। तीनों फॉर्मूला का यूज करके हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड कर लिए। फिर हमें जो है वो न्यूट्रल करंट फाइंड करना था। न्यूट्रल करंट यानी क्या था, आई आर, आई वाई और आई बी तीनों का सम। तो तीनों का सम हमने ले लिया और हमें न्यूट्रल करंट की वैल्यू मिल गई। थैंक यू।